द डिफरेंस बिटवीन वॉज एंड हैड। आज की इस वीडियो में वॉज और हैड के बीच क्या अंतर है, वॉज और हैड लगभग सिमिलर प्रयोग किया जाता है तो कैसे प्रयोग करते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे। यूज ऑफ हैड। हैड का मतलब है कि यहाँ पर पोजीशन का बात होगा और यहाँ पर इसका मीनिंग होगा कि कोई चीज पास था। अब कोई भी चीज पास था, जैसे कि मेरे पास 2 पेन था, उसके पास 2 बाइक था, रवि के पास 2 किताबें था। यहाँ पर पोजीशन दिखाते हैं तो पोजीशन दिखाने के लिए हैड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में वो चीज लिखेंगे जो भी चीजें पास था। और ये सेंटेंस प्रयोग किया जा रहा है पास्ट के चीजों को बताने के लिए कि मेरे पास बीते हुए कल में कोई भी चीजें था। मेरे पास कुछ पैसे था, आई हैड सम मनी। सम मनी का मतलब है कुछ पैसे और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है जो कि हैड के बाद लिखा गया है। तुम्हारे पास 2 कारें था तो सेंटेंस बनेगा यू हैड 2 कार्स। यू हैड 2 कार्स, तुम्हारे पास 2 कारें था। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त थे तो सेंटेंस बनेगा दे हैड मैनी फ्रेंड्स। दे हैड मैनी फ्रेंड्स, उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त थे। हमारे पास एक किताब था तो सेंटेंस बनेगा वी हैड अ बुक। जो भी चीजें पास था बीते हुए कल में उसे आप दिखा सकते हैं पोजीशन के तौर पर। अब हैड का अनदर यूज है जिसका मतलब आप समझेंगे रिलेशन दिखाने के लिए, जैसे कि भाई, दोस्त, बहन, बच्चे, इस प्रकार से हम दिखाते हैं जो कि आप एग्जांपल से समझ पाएंगे। स्ट्रक्चर सेम है। मेरे 2 बहनें थी तो सेंटेंस बनाते हैं आई हैड 2 सिस्टर्स। आइए पता कि सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है रिलेशन, यहाँ पर कि भाई था, दोस्त था, बहन था, बच्चे था, इस पार्ट से। उन लोगों के पास कुछ चीजें था, यहाँ पर तो रिलेशन नहीं है, सेंटेंस ऐसे भी आप दिखा सकते हैं कि दे हैड मैनी थिंग्स। उसके पास 2 बच्चे थे तो सेंटेंस बनेगा शी हैड 2 चिल्ड्रन। शी हैड 2 चिल्ड्रन, उसके पास 2 बच्चे थे। रंजन के पास एक दुकान था। रंजन हैड अ शॉप। रंजन हैड अ शॉप, रंजन के पास एक दुकान था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं हैड की मदद से। कभी आप तो पोजीशन दिखाएंगे, कभी आप रिलेशन दिखाएंगे। अनदर यूज ऑफ हैड जिसका मतलब है कि पास्ट में परफेक्ट टेंस को दिखाएंगे। जैसे सेंटेंस बनेगा कि कोई काम कर चुका था या कोई काम कर लिया था। अभी जो हम सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं हैड का प्रयोग। आगे हम सीखेंगे वाज का प्रयोग, किसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। पहले आप देख रहे थे कि हैड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब इन दोनों के बीच में V3 आएगा जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अमन स्कूल जा चुका था तो सेंटेंस का पहचान है कोई काम कर चुका था तो सेंटेंस बनेगा अमन हैड गॉन टू स्कूल। अमन स्कूल जा चुका था। वे लोग अपना काम कर लिए थे। दे हैड डन देयर वर्क। वे लोग अपना काम कर लिए थे, पहचान है कोई काम कर लिए थे। तुम गाना गा चुके थे। यू हैड संग अ सॉन्ग। तुम गाना गा चुके थे, यहाँ पर कोई काम कर चुके थे वो आप दिखा सकते हैं। मैं उस जंगल में आम तोड़ चुका था तो सेंटेंस बनेगा आई हैड प्लग्ड मैंगोज इन दैट फॉरेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई काम कर चुका था। अगर हम इस चीजों को ध्यान में रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब समझते हैं हैड का अनदर यूज जो कि इन्फिनेटिव के रूप में यूज करेंगे। जैसे इसका मीनिंग होगा कि कोई काम करना था। कोई काम करना था, मुझे जाना था, उसे पढ़ना था, तुम्हें खाना खाना था, उसे किताब पढ़ना था, ऐसे दिखाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मुझे तुमसे मिलना था। आई हैड टू मीट यू। आई हैड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलना था। राहुल को पैसे कमाना था। राहुल हैड टू अर्न मनी। राहुल हैड टू अर्न मनी, राहुल को पैसे कमाना था। उसे परीक्षा पास करना था तो सेंटेंस बनेगा सी हैड टू पास द एग्जाम।
शी हैड टू पास द एग्जाम, उसे परीक्षा पास करना था। उन लोगों को अभी सोना था, दे हैड टू स्लीप नाउ। तो यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस बता सकते हैं, कोई काम करना था हैड के साथ टू वी वन का प्रयोग करते हुए। अब यहाँ पर समझिए पैसिव सेंटेंस बनाएंगे हैड की मदद से। इसका मतलब होगा हैड बीन के साथ वी थ्री प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है कि कोई काम किया जा चुका था किसी के द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका था। सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में, पैसिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद हैड बीन प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड होगा। काम पूरा किया जा चुका था, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। गायों को खाना खिलाया जा चुका था, द कॉज हैड बीन फेड। किताबें खरीदी जा चुकी थी, द बुक्स या फिर बुक्स हैड बीन बॉट। या पर बॉट हो, फेड हो या कंप्लीटेड हो, ये तीनों वर्ब का थर्ड फॉर्म है। चोरों को पकड़ा जा चुका था, द थीव्स हैड बीन अरेस्टेड। अरेस्टेड भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आपने सीखा कि हेड को हम मल्टीपल तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इसका क्या क्या मीनिंग होता है। अब समझते हैं वाज का यूज कैसे करते हैं। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग है या फिर क्वालिटी दिखाते हैं। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, इसका मीनिंग है कि कोई भी चीज से था, थी, थे, इस पार्ट से हम दिखाते हैं था, थे, थी से। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक ही होता है। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वाला भी और कॉम्प्लीमेंट का स्थान वाला भी दोनों एक ही होता है। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। वो एक गायक था, तो सेंटेंस बनाते हैं ही वॉज अ सिंगर। सिंगर और ही ये दोनों एक ही पर्सन है। वो एक नर्स थी, सी वॉज अ नर्स। खिड़कियां टूटी हुई थी, द विंडोज या फिर विंडोज वर ब्रोकन। तुम्हें बात करने में रुचि था, यू वर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनर्स हो, सिंगर हो, ऐसे हम बता सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो दिखाता है कोई काम कर रहा था, कोई काम कर रही थी, कोई काम कर रहे थे। जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं खाना पका रहा था, आई वॉज कुकिंग फूड। मेरा भाई कार चला रहा था, माई ब्रदर वॉज ड्राइविंग अ कार। उसका बहन मुझसे बात कर रही थी, हिज सिस्टर वॉज टॉकिंग टू मी। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं वॉज वर्ब की मदद से। इन्फिनेटिव समझते हैं, इन्फिनेटिव के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे इसका मीनिंग होगा कि कोई काम करने वाला था या कोई काम करने वाली थी। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मेरा भाई आज आने वाला था, तो माई ब्रदर वॉज टू कम टूडे। वो मुझे पैसे देने वाली थी, सी वॉज टू गिव मी मनी। सी वॉज टू गिव मी मनी, वो मुझे पैसे देने वाली थी। वे लोग मैच जीतने वाले थे, दे वर टू विन द मैच। दे वर टू विन द मैच, वे लोग मैच जीतने वाले थे। वो फोन खरीदने वाली थी, सी वॉज टू बाय अ फोन। यहाँ पर कोई काम करने वाला था या वाली थी, ये सेंटेंस का पहचान है। इससे आप सेंटेंस को कई सारे बना सकते हैं। आप पैसिव सेंटेंस में समझते हैं वॉज का यूज कैसे करते हैं। इसका मीनिंग होगा कि कोई काम किया गया। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड होगा। जैसे गली सजाई गई, द स्ट्रीट वॉज डेकोरेटेड। यहाँ पर वॉज के बाद वी थ्री का प्रयोग किया गया है। आम तोड़ा गया, मैंगोज वर प्लग्ड। उसे अंग्रेजी सिखाया गया, सी वॉज टॉट इंग्लिश। या पद के टॉट, प्लग्ड, डेकोरेटेड, ये सभी सेंटेंस में वी थ्री हैं। तुम्हें पैसे दिया गया, यू वर गिवन मनी। मतलब तुम्हें पैसे दिया गया, तो पैसे को रिसीव करने वाला कौन है, यू है। ऐसे समझ सकते हैं। तो सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।